सभी समस्याओं का एकमात्र विकल्प। प्राणियों के सर्वांगीण विकास का श्रेष्ठ मार्ग। नवीन दर्शन द्वारा नई सभ्यता का निर्माण। शोषण मुक्त आदर्श मानव समाज की स्थापना। भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी की अनुपम भेंट। आनंद मार्ग, आत्म मोक्षार्थम जगत हिताय च। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है ज्ञानवर्धक कार्यक्रम आनंद मार्ग में। दर्शकों, लगातार हमारी प्रक्रिया जारी है आपको ज्ञान देने की, और हर बार की तरह आज भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आनंद मार्ग के वरिष्ठ सन्यासी आचार्य रुद्रानंद अवधूत जी। सबसे पहले आचार्य जी का स्वागत करेंगे। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, आपको बताना चाहूंगी कि आनंद मार्ग के प्रवर्तक गुरु हैं भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी, और आनंद मार्ग में जीवन दर्शन की सारी बातें निहित है। वो दर्शन जो आपको आपके जीवन को सही दिशा प्रदान करता है, आपके जीवन को सार्थक बनाता है। आज हमने जो विषय चूज किया है वो काफी इंटरेस्टिंग है। आप इंटरेस्ट ले सकते हैं, आप समझ सकते हैं, क्योंकि हम आज उस विषय पर चर्चा करने वाले हैं जिससे आप प्रार्थना करते हैं। जब भी आप किसी के सामने हाथ जोड़ते हैं तो विनती करते हैं कि हमारे सामने आने वाली सारी बाधाओं को दूर करो। वो विनती आप किससे करते हैं? वो विनती आप ईश्वर से करते हैं, भगवान से करते हैं, गॉड से करते हैं, अल्लाह से करते हैं। क्या रूप अलग अलग है, प्रार्थना सभी से की जाती है, और आपकी प्रार्थना जब स्वीकार होती है तो आप उसका शुक्रिया भी अदा करते हैं। सही अर्थों में ईश्वर और भगवान की परिभाषा को समझने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि भगवान एक है, या फिर जिस तरह से लोगों ने उन्हें अलग अलग रूपों में बांट दिया है, हम भी उनको अलग अलग रूपों में बांट देते हैं। आनंद मार्ग पर इस पे क्या विचार है, आनंद मार्ग इस पर क्या राय रखता है? तो आइए अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं। आचार्य जी, सबसे पहले अगर बात की जाए तो जो समाज की प्रक्रिया है, धर्मों की प्रक्रिया है, हमने अलग अलग चीजों में बांट दिया है। अल्लाह है, गॉड है, भगवान है, लेकिन आनंद मार्ग किस तरह से देखता है इसे? ईश्वर, भगवान क्या माने इसे? क्या परिभाषा देंगे आप आनंद मार्ग के द्वारा? वो सत्ता तो एक ही है जी, लेकिन उनके अलग अलग गुण जहाँ अभिव्यक्त हैं करते हैं उस हिसाब से उनके अलग अलग नाम हैं। जी, जी, इसलिए एक नाम उनका है ईश्वर, जी, और इस शब्द की व्याख्या है पतंजल ने की है, जी, क्लेश कर्म विपाक आशय परापने मृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। ईश्वर उनको कहते हैं जो ये सबसे परे है, जी, और उस सत्ता को आदमी अपने साधना के द्वारा, अपने कर्तव्य के द्वारा उसको पा सकता है। दूसरा एक ईश्वर शब्द की व्याख्या है ईशति यह सह ईश्वर। एक घास के तिनके से लेकर अब पूरे ब्रह्मांड को जो कंट्रोल करने वाली सत्ता है उनको भी ईश्वर कहते हैं। जी, यानी जहां से बैठकर वो सत्ता अपने पूरी क्रिएशन को, जी, पूरी सृष्टि को कंट्रोल करती है, उनको ईश्वर कहते हैं। आनंद मार्ग इसी ईश्वर को मानता है, जी, क्योंकि हमारी सत्ता में, हमारी साधना में जो ईश्वर प्रणिधान है उसी सत्ता की तरफ हमारे चलने की कोशिश है, और जो हमारा प्रयत्न है उसको कहते हैं ईश्वर प्रणिधान। दूसरा शब्द है उनके लिए भगवान। जी, भगवान के दो पार्ट हैं इस शब्द के, भगवान, भग और मतुप शब्द से ये शब्द बना है भगवान। भगवान, तो भग का अर्थ है जिसमें 6 गुण हैं, जी, जिसको धारण करने वाले 6 गुणों को, वो है ऐश्वर्य, यश, श्री, ज्ञान, वैराग्य और अंतर्यामित्व। जी, जी, ऐश्वर्य शक्ति से वो जितनी अष्ट सिद्धियां हैं उसके स्वामी हैं। अणिमा, लघिमा, महिमा, गरिमा, शित्व, बशित्व, प्रकाम, ये सब जो सिद्धियां हैं जी, इन्हीं को ऐश्वर्य कहते हैं। ऐश्वर्य मैंने दुनिया का धन दौलत नहीं, ये गुण, ये भगवान के गुण, ये ऐश्वर्य है। तो जो जिसको धारण करने वाले हैं वो भगवान हैं। यश, दूसरा उनका गुण है यश। यश का मतलब है वो भक्तों में तो इतने प्रतिष्ठित हैं कि उनके बगैर भक्त रह नहीं सकता, जी, लेकिन जो दुष्ट हैं उनके खिलाफ भी बोलते हैं। इसलिए यश में दोनों हैं, जो एक्सट्रीमली पॉपुलर हो, एक्सट्रीमली अनपॉपुलर हो। जी, जैसे आदमी हो उनको वैसे ही समझता है। अगर
भगवान भी कह रहे हैं उनके खिलाफ कोई है नहीं, दुष्ट भी उनको अच्छा मानता है जी। और संत भी अच्छा मानते हैं, तो जरूर कोई मिली भगत है। इसलिए यश के द्वारा भगवान दोनों चीज उनमें है, पॉपुलर भी हैं अनपॉपुलर भी हैं। कंस की नजर में कृष्ण खराब थे जी। दुर्योधन की नजर में कृष्ण खराब थे, लेकिन भक्तों के वो भगवान हैं। बिल्कुल। श्री, श्री है सौरई, प्रकृति का सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीनों जो उनकी उंगली के इशारे पर नाचता है, सारी शक्तियों को धारण किए हुए हैं, उनको कहते हैं उसमें श्री है। इसीलिए आदमी के नाम के साथ श्री लगाते हैं जी, जी। कि वो आदमी के अंदर में वो शक्ति है। तो इस श्री के द्वारा इस भगवान ये प्रकृति के सभी गुणों को धारण किए हुए हैं। ज्ञान, ज्ञान का मतलब नहीं है कि हम वेदों के ज्ञाता हैं या कुरान के ज्ञाता हैं या बाइबल के ज्ञाता हैं या उपनिषद के पंडित हैं। ज्ञान का मतलब है कि हर विषय का ए से जेड तक जिनको कंट्रोल है, जिनको कमांड है, जो हर चीज का अल्फाबेट से लेकर के सब कुछ हो जानते हैं। बिल्कुल। और उसकी शुरुआत किसी किताब से उनके जीवन में नहीं हुई है, बल्कि स्वतः स्फुरित है, उसको कहेंगे ज्ञान। जो पराज्ञान के मालिक हैं, वैराग्य, जिनको सब अपना समझे, लेकिन वो किसी के वश में नहीं है, ये किसी के अपने नहीं है, किसी से उनको लगाव नहीं है, किसी से उनको दुराव नहीं है। इसलिए इस गुण के द्वारा सारी सृष्टि के हर जीव से अपना संबंध वो बनाए रखते हैं। और अंतिम है अंतर्यामित्व। इसके द्वारा अपने स्थान से बैठे बैठे सबके अंदर की भावनाओं समझते हैं, सबके मन की बात समझते हैं। साधक साधना के द्वारा उनकी कृपा से 5 गुणों को तो धारण कर सकता है शनै शनै, लेकिन उनका अंतर्यामित्व गुण केवल उनमें है और किसी में नहीं आ सकता है। इसलिए इसको जो धारण करने वाले 6 गुणों को, इनको भक्त कहते हैं, जिसके मालिक हैं उनको भगवान कहते हैं। इसके अलावा ये इस सृष्टि का के रचयिता हैं, इसलिए सृष्टि की जब रचना करते हैं तो उनको ब्रह्मा कहते हैं, जब पालन करते हैं तो उनको विष्णु कहते हैं, और सारी सृष्टि का उनमें पुनः लय हो रहा है, इसलिए उनका नाम महेश भी है। इसी को अंग्रेजी में गॉड भी कहते हैं, जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर। सारी शक्तियां उनके अंदर में समाहित है, इसलिए वो गॉड है। उनको ब्रह्म भी कहते हैं, क्योंकि वो पुरुष और प्रकृति के मिलित रूप हैं। इसलिए आनंद सूत्र में कहा है शिव सत्यात्मकम ब्रह्म, शिव और शक्ति का मिलित रूप ब्रह्म है। इनके 2 रूप है, निर्गुण और सगुण। निर्गुण के द्वारा वो सारे सृष्टि से अप्रत्यक्ष रूप में संबंधित हैं, क्योंकि जब उन्होंने ये मन के अंदर में भावना ली एको हम बहुश्याम, तब इस सृष्टि का आरंभ हुआ। क्योंकि सृष्टि के कारणों पर हम अटकलबाजी लगाते आए हैं आरंभ से लेकर के अब तक। आज भी सही तरीके से कोई नहीं कह सकता कि सृष्टि का कारण क्या है, लेकिन एक शास्त्रों की मानी हुई धारणा है कि चूंकि ये सृष्टि कहीं बाहर नहीं है, परमात्मा के अंदर ही है, जो कुछ हो रहा है उनके अंदर ही घटित हो रहा है, इसलिए उन्होंने भावना ली कि मैं एक हूं अनेक हो जाऊं, इसी से सृष्टि बनी। उस अवस्था का नाम है निर्गुण ब्रह्म। निर्गुण ब्रह्म माने बेगुण नहीं, निर्गुण, कोई भी गुण अभिव्यक्त नहीं है, प्रकृति का सत्व रज तम तीनों अभिव्यक्त नहीं है, उस अवस्था का नाम निर्गुणावस्था है। और इसके बाद जब उन्होंने ये भावना ली कि मैं एक हूं अनेक हो जाऊं, अवस्था परिवर्तन हुआ, उनको कहते हैं सगुण ब्रह्म। इसलिए आनंद सूत्र में कहा है सगुणात सृष्टि, सगुण ब्रह्म से ही सृष्टि की उत्पत्ति हुई। और जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई तो उसमें हमको देखने लगा कि ये सत्व है, ये रज है, ये तम है, तीनों की शक्तियां अभिव्यक्त होने लगी। इसलिए त्रिगुणात्मिका सृष्टि मात्रिका अशेष त्रिकोण धारा, उस अवस्था का नाम है सगुण ब्रह्म। सगुण से सृष्टि हुई है, और सगुण ब्रह्म नित्य प्रति हमेशा 24 घंटे अनवरत
अपने सृष्टि क्रम में लगे रहते हैं और उन्हीं में सृष्टि हो रही है, उन्हीं में पालन भी हो रहा है, उन्हीं में लय भी हो रहा है। इसलिए इनके तीनों फॉर्म है, तीनों से लेकर के कंट्रोल करते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का रूप सगुण ब्रह्म है जी। और ये सगुण ब्रह्म से ही हमारा मतलब है, क्योंकि निर्गुण ब्रह्म को तो हम जान नहीं सकते हैं। जी जी। उनको भी हमसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन चूंकि हम सगुण सृष्टि की सत्ता में हम लीन हैं, उसी में हम हैं, इसलिए हमको नित्य प्रति इसी सत्ता से हमारा मतलब है, सगुण ब्रह्म से। चलिए आचार्य जी, बहुत अच्छी हमारी चर्चा रही। जो भी दर्शक हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे वो लाभ जरूर उठा रहे होंगे, ज्ञान जरूर प्राप्त करेंगे। दर्शकों, आपसे भी कहना चाहूंगी, अगर आप भी आनंद मार्ग के सदस्य बनना चाहते हैं, आनंद मार्ग से जुड़ना चाहते हैं, उसमें निहित बातों को समझना चाहते हैं, अपने जीवन में उन बातों को उतार के अपने जीवन को सार्थक और सफल बनाना चाहते हैं, तो आप टीवी स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर कॉल कर सकते हैं, आचार्यों से संपर्क कर सकते हैं, खुद जाकर मिल सकते हैं, संस्था से जुड़ सकते हैं। और आनंद मार्ग क्या करना चाहता है, किस तरह से समाज में फैली कुरीतियों को दूर करना चाहता है, विकारों को खत्म करना चाहता है, ये सब जान के आप भी समाज का उद्धार कर सकते हैं। हमारी चर्चा लगातार जारी है, लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए। जल्द लौटते हैं। ग्लोबल हेडक्वार्टर्स आनंद मार्ग प्रचारक संघ, आनंद नगर, पोस्ट ऑफिस बागलता, डिस्ट्रिक्ट पुरुलिया, वेस्ट बंगाल 723215, इंडिया। फोन नंबर्स 03254260248, 09431103725. Our website www.amps.net.in. कैंप ऑफिस मधु मंजूषा, हेहल, रातू रोड, रांची 834005, झारखंड। फोन नंबर्स 06512511387, 09431103725. Delhi office D41 South Extension Part 1, New Delhi 110049. Phone numbers 01124643344, 09818927367, 09999987923. ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है ज्ञानवर्धक कार्यक्रम आनंद मार्ग में। दर्शकों, लगातार हमारी चर्चा चल रही है ईश्वर भगवान के रूपों को लेकर, किस तरह से इनको समझा जा सकता है, किस तरह से जीवन में उतारा जा सकता है। वो ईश्वर जिसकी सत्ता पर हम काबिज हैं और जिसके ही अनुमति से ये सारे सृष्टि का संचालन हो रहा है, उसी ईश्वर पर हमारी चर्चा को हम आगे बढ़ाना चाहेंगे। आचार्य जी से मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहेंगे। आचार्य जी, ईश्वर की लगातार चर्चा हुई, आपने बहुत सारे ईश्वर बताया, भगवान बताया, गॉड बताया, साधक किसे चूज करे?
साधकों का जिस ब्रह्म से जी नित्य प्रति रिश्ता होता है, तंत्र में उनको कहा गया है तारक ब्रह्म। जी जी क्योंकि सगुण अपने सृष्टि में लीन है, निर्गुण उनको शक्ति दे रहे हैं, लेकिन उनसे सृष्टि से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन साधक जब परमात्मा की आराधना करता है जी तो उसको सहारा चाहिए, क्योंकि सगुण से कुछ निर्गुण से वो कुछ मांग नहीं सकता, उनसे कोई रिश्ता नहीं है, उनके साथ कोई संबंध नहीं है। जी जी सगुण अपनी सृष्टि में व्यस्त है। इसलिए परमात्मा का वो स्वरूप जो सगुण और निर्गुण दोनों को टच किए हुए अपना संबंध बनाए हुए हैं, साधक उसी तारक ब्रह्म से अपना रिश्ता बना करके इस भव सागर से पार होता है। उसका तरीका ये है कि सृष्टि में दो धाराएं हैं, संचर और प्रतिसंचर। एक धारा जो परमात्मा से सगुण ब्रह्म से निकल रही है जी और दूसरी धारा जो उसमें पुनः लीन हो रही है। जी तो जो सृष्टि है इसको कहते हैं भव सागर। उसका एक किनारा तो दिखता है, हाँ, एक किनारा नहीं दिखता एक है। दिखता नहीं है। जी तो साधक जब किनारे पर खड़ा हो जाता है और दूसरे किनारे की कल्पना करता है, तलाश करता है, तो उसको एक ब्रिज चाहिए। जी वही ब्रिज है तारक ब्रह्म। जी जी तारक ब्रह्म का जिक्र तंत्र में आया है, ये वैदिक कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि तंत्र है परमात्मा को पाने के लिए व्यवहारिक रास्ता। तो ये तारक ब्रह्म व्यवहारिक ब्रिज हैं जिसके द्वारा हम उस अवस्था को प्राप्त करते हैं। तो साधक जब अपना रिश्ता उनके साथ जोड़ता है, क्योंकि ये रिश्ता जन्म जन्मांतर का होता है। अर्जुन से भी कृष्ण कहते हैं कि बार बार जन्म लेने से तुम भूल जाता है, लेकिन मैं तो भूलता नहीं। तो ऐसे तारक ब्रह्म इस धरती पर जब आते हैं तो अपने लोगों को खोज लेते हैं। और पहले तारक ब्रह्म इस सृष्टि में के इतिहास में शिव के रूप में आए, जिन्होंने हर चीज को परिचालित किया और हर चीज का एक सिस्टम दिया। भगवान शिव पहले तारक ब्रह्म हैं। दूसरे भगवान कृष्ण, इन्होंने भी आकर के धर्म और अधर्म का संग्राम करा करके धर्म की प्रतिष्ठा की और अपने भक्तों को उस समय चुन लिया और एक माध्यम बनाया सीधे अर्जुन को। और कुरुक्षेत्र के मैदान में गीता का उपदेश देते हुए सीधे कहते हैं, तू तो भूल जाता है, जन्म मरण के चक्र में तुम बार बार भूल जाता है, लेकिन मैं तुम्हें भूलता नहीं। उसी प्रकार से जो तारक ब्रह्म को गुरु रूप में अपनाता है जी वो जब तक उसको मोक्ष नहीं मिलता तब तक तारक ब्रह्म उसको छोड़ते नहीं है। उसके भूलने से नहीं होता, क्योंकि तारक ब्रह्म भूलते नहीं, आकर के फिर उसको खोज लेते हैं जी और उसको भवसागर पार करने का रास्ता बताते हैं। नया सिस्टम युग युग में जी उस युग के अनुरूप, क्योंकि भगवान शिव ने तंत्र दिया, जी तंत्र के द्वारा रास्ता दिया। भगवान कृष्ण ने योग और प्रपत्ति का रास्ता दिया और योग और प्रपत्ति सिखलाया कि शरणागति प्राप्त करो, भगवान की शरण में आओ, हम तुम्हें सब पापों से मुक्त कर देंगे। ये रास्ता दिया, ये तारक ब्रह्म का काम है। आचार्य जी, एक मन में सवाल उठ खड़ा हुआ है। आपने कहा कि भगवान कहते हैं कि तुम मेरी शरण में आओ, तुम्हें सारे दुखों दूर होंगे और तुम्हारा जीवन सुखी और संपन्न होगा। हमारे समाज में ऐसे भी लोग हैं जो भगवान को नहीं मानते, जिन्हें हम नास्तिक की संज्ञा देते हैं। उन्हें लगता ही नहीं है कि इस धरती पर कोई है जो उनका संचालन कर रहा है। यहाँ की अगर आनंद मार्ग की दृष्टि से देखा जाए और लोगों की दृष्टि से देखा जाए तो कहीं ना कहीं वो भी उसी संरचना के एक पेड़ हैं जो धरती पर अवतरित हुए हैं, धरती पर लगे हुए हैं, उन्हें पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं और लोगों को छाया दे रहे हैं, फल प्रदान कर रहे हैं। लेकिन उन्हें इस बात की अनुभूति नहीं होती है कि कहीं ना कहीं उनकी भी डोर किसी के हाथ में है। उन्हें लगता है कि सृष्टि पर कोई नहीं है, वो सब कुछ खुद करने वाले हैं। उनके विषय में आप क्या बताएंगे? भगवान को जो नहीं मानता है उसमें तो हम तो यही समझते हैं कि ये बात नहीं है कि भगवान को नहीं मानता है, वो भगवान को नहीं जानता है। उसको कहना चाहिए कि मैं भगवान को नहीं जानता हूँ। मान लो कोई लंदन नहीं गया हो, वो कहता है कि मैं लंदन नहीं है, मैं लंदन को नहीं मानता हूँ, तो जो भूगोल का विद्यार्थी वो क्या कहेगा जी कि भाई लंदन है लेकिन ये नहीं मानता।
तो यही है कि ये नहीं जानता है, इसलिए ऐसा कह रहा है। इसलिए ऐसा कहना गलत है कि मैं भगवान को नहीं मानता हूँ, और उसको नास्तिक कहते हैं। तो इस दुनिया में नास्तिक कोई नहीं है। ऐसे आदमी भगवान को भय से मानते हैं। जब उनको डर लगता है, उनके ऊपर विपत्ति आती है, जब परेशान होते हैं, तो वो गाली का रिश्ता रखते हैं भगवान से कि भगवान ने हमको क्यों ऐसा कर दिया। तो उनका उसी प्रकार का रिश्ता है, लेकिन उसका भी संबंध है भगवान से। भगवान उसको भी पार करते हैं, क्योंकि भगवान तो ऐसे पिता हैं, ईश्वर ऐसे पिता हैं जो नालायक औलाद के भी पिता हैं और लायक औलाद के भी पिता हैं। वो किसी से नफरत नहीं कर सकते। कहते हैं कि भगवान के लिए दो मजबूरियां हैं। एक तो है कि वो किसी से नफरत नहीं कर सकते जी। क्योंकि सबको उन्हीं ने बनाया। अगर वो बनाए नहीं होते तो हम आप नहीं होते। बिल्कुल। तो एक पहली उनकी मजबूरी है कि वो चूंकि हमको आपको सबको बनाए हैं, सृष्टि को बनाए हैं, अच्छे बुरे सबको बनाए हैं, इसलिए वो नफरत नहीं कर सकते। और दूसरी बात उनकी मजबूरी है कि वो अपने जैसा सबको नहीं बना सकते। जैसे वो हैं वैसे बना करके खड़ा नहीं कर देंगे, तुम भी मेरे जैसे हो जाओ। हाँ, हम जब उनकी आराधना करेंगे तो हम उनमें लीन हो जाएंगे, हम वही बन जाएंगे। यही ब्रह्मविद ब्रह्मभई भवति का स्पिरिट है कि ईश्वर को जानने वाला ईश्वर हो जाता है। ये नहीं कि ईश्वर जैसा फिर खड़ा होकर के एक दूसरा ईश्वर बन जाएगा। इसलिए ईश्वर एक ही है, भगवान एक ही है। ये दो नहीं हो सकते। आस्तिक के भी हैं, नास्तिक के भी हैं, लेकिन तारक ब्रह्म आस्था देकर और अपने उस परम पद पर पहुंचाने के लिए साधक को, जीव को रास्ता देते हैं और वो परम धाम को प्राप्त करता है। वो समझता है कि जिसके लिए हम मनुष्य का शरीर धारण करके आए उसको हमने प्राप्त किया। ये तारक ब्रह्म का काम है। वो आर पार करते हैं, जी, जी। वो भवसागर पार कराते हैं। उनके हाथ में नाव होती है, उस पर चढ़ा करके भवसागर को वो पार कराते हैं। उस सत्ता का नाम तारक ब्रह्म है। ये अवश्य बात है कि आज के जमाने में बहुत प्रकार की भ्रांतियां हैं। ऐसी भ्रांतियां हैं, तो उन सबका निराकरण करने के लिए आज मैं यहाँ पर आप सबके सामने हूँ। चलिए आचार्य जी, आपने कहा कि तारक ब्रह्म भव सागर से पार कराते हैं। कोई व्यक्ति जो तारक ब्रह्म से जुड़ चुका है, उसे लगता है कि वो चल रहा है, नाव खेमना शुरू कर दिया उसने, अब उसे किनारा मिल ही जाएगा। क्या वो देख सकता है तारक ब्रह्म को? क्या वो भगवान को देख सकता है, भगवान को पा सकता है? ये आदमी जो कहता है ये प्रश्न ही गलत है। क्योंकि जिसको हम देखना कहते हैं वो काम है आंखों का। जी। माँ बच्चे को प्यार करती है, क्या माँ दिखला सकती है कि बच्चे को प्यार कर रही है? बच्चा महसूस करता है। हाँ। कि हर इंद्रिय का अलग अलग काम है। आंखों का देखना, कान का सूंघना, कान का सुनना, नाक का सूंघना, त्वचा का स्पर्श का ज्ञान करना, ये सब अलग अलग इंद्रियों का काम है। ये जो इससे भी सूक्ष्म हमारे अनुभव हैं वो है प्राणेंद्रिय का काम। प्राणेंद्रिय के द्वारा, मान लीजिए कोई चीज मुलायम है या कोई शक्त है, किसी का व्यवहार रूखा है, इसको कैसे देख लेते हैं? ये हम प्राणेंद्रिय से, सूक्ष्म मन से देखते हैं। बिल्कुल। इसलिए भगवान को महसूस करने के लिए हमारा है मन को पॉइंटेड करके, पिनकिल करके, शास्त्र कहता है अग्र्या बुद्धि के द्वारा हम परमात्मा को जान लेते हैं। और उसी को कहा है ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। मन को तैयार करके, मन को पॉइंटेड करके, मन को एकाग्र करके परमात्मा में लीन कर देते हैं। उसी को कहते हैं गॉड रियलाइजेशन या परमात्मा का ज्ञान। परमात्मा को मन से हम जानेंगे, आंखों से देख नहीं सकते, अनुभव करेंगे। चलिए आचार्य जी, बहुत अच्छी चर्चा रही। जो भी दर्शक भगवान और ईश्वर, हर व्यक्ति जानता है भगवान कौन है, ईश्वर कौन है, लेकिन आप उसकी परिभाषा को सही तरीके से डिफाइन नहीं कर पाते हैं। आनंद मार्ग का प्रयास है कि आप उसको डिफाइन करें, आप समझें कि भगवान और ईश्वर क्या है। और जो लोग जिस तरह से भगवान सभी को समानता की नजर से देखते हैं, अगर आप भी सबको समानता की नजर से देखेंगे तो समाज के सारे विकार दूर होंगे और एक बार फिर से वो भारत अपने प्रगति पथ पर आगे बढ़ेगा, जो कहीं ना कहीं उसकी प्रगति की जो रास्ता है वो भटक चुका है। तो आपका सहयोग चाहिए और इसी सहयोग में आनंद मार्ग भी अपना सहयोग कर रहा है। हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं, जान सकते हैं और अपने जीवन को सही दिशा में पहुंचा सकते हैं। आचार्य जी, आपने बहुत अच्छा डिफाइन किया कि किस तरह से भगवान और ईश्वर को समझ सकते हैं, जो विकार है उन्हें दूर कर सकते हैं, भ्रांतियों को समाप्त किया जा सकता है। आप हमारे स्टूडियो में अपना कीमती समय दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही, इस वादे के साथ कि फिर होगी आपसे मुलाकात। बने रहिए वरदान टीवी के साथ। नमस्कार।